नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे जो EPS 95 पे मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर जो कमेंट आए थे उन कमेंटों पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में एक कमेंट मैंने देखा था, उसके अंदर है कि सब कुछ से सरकार आपको ही दे दे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब अपने कोई एक विधायक खड़ा होता है, वो 5 साल के लिए विधायक बनता है, आजीवन उसको पेंशन मिलती है और वो टैक्स फ्री होता है और सरकार की तरफ से सब कुछ मिलता है। तो यहाँ तो अपने 35 साल तक उसके अंदर 1250 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके बाद में अपने को कोई मिलता है तो उसका 90% यानी कि 9% उसका अपने को देते हैं सरकार। और दूसरी बात यह रही कि अपने पास में जो दूसरा कमेंट मेरे पास में आया था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कर दिया या कांग्रेस ने ये कर दिया। एक चीज मैं बता दूं कि कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने उस घर का दरवाजा खोला था और बीजेपी वो पार्टी थी उस घर को लूटने का कार्य किया था। कैसे किया था वो थोड़ा बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरीके से समझा जाएगा। क्योंकि EPS अपने देखते हैं ना, EPS 95 ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1995 के अंदर। उस टाइम में सरकार कौन सी थी? ये नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव ये थे अपने PM, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। इन्होंने लागू किया था। उस टाइम ये कौन थे? ये एक कांग्रेस के वरिष्ठ वकील थे। कांग्रेस के वरिष्ठ वकील से साथ साथ में ये एक राजनेता भी थे। इन्होंने लागू किया था। इन्होंने किस दिशा में लागू किया था कि EPS जो 95 है ना, इसका 8.33% है ना, ये संविधान के अंदर लागू कर दिया कि इतना अगर कोई कर्मचारी प्राइवेट जॉब करेगा तो उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना किया था इन्होंने कि 25,000 जिसकी सैलरी है उसका EPF लागू होगा। लेकिन EPS इस चीज पे लागू होता है। EPS अपने 15,000 पे लागू होता है और EPF इस पे लागू होता है। EPF 25,000 पे। अब EPF और EPS की बात करूं, EPF और EPS में यह अंतर है कि जब तक 15,000 रुपये सैलरी है तब तक 1250 रुपये 8.5% के अंदर ये फिक्स 8.33 के अंदर फिक्स है। जब आपकी 15,000 से ऊपर सैलरी चली जाती है तो इसका जो भाग होता है ना, जो EPS के अंदर ऊपर का भाग आता है, यानी 8.33 से ऊपर जाने के बाद में वो नियोक्ता के अंदर डिपॉजिट होता है। नियोक्ता के अंदर 25,000 तक आपकी गिरती है। अब दूसरी बात आई कि किसी ने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये लागू करने वाले थे ना, ये कांग्रेस पार्टी थी। इस कांग्रेस पार्टी ने इस घर का दरवाजा ओपन किया था कि इसको कटवाना ही पड़ेगा। बीजेपी ने अब इसके अंदर क्या किया? बीजेपी ने इसके अंदर क्या किया? लिमिटेड का कार्य कर दिया। लिमिटेड का मतलब क्या था? जहां 20 व्यक्ति से ज्यादा कार्य कर रहे हैं ना, वहां पे EPF लागू होगा। EPF और लिमिटेड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं आप कार्य नहीं कर सकते। अब जो भी ठेकेदार पर थी अपने पहले, वो टोटल इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दी। अब उन्होंने क्या फायदा उठाया कि ठेकेदारी पर तो वो खत्म हो चुकी थी, अब उनको खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। सरकार जो वेज रेट जारी करती है ना, 17,400 रुपये, और इस 17,400 का अपने को 10,000 या 12,000 सैलरी देती है गवर्नमेंट। क्यों देती है 10-12,000 रुपए का? थोड़ा थोड़ा कर करके कहीं EPS दिखाते हैं, कहीं EPF दिखाते हैं, कहीं EDLI बीमा योजना दिखाते हैं, कहीं अपने को वो अपने ESI दिखाते हैं कि ये इस फंड में कट गया, इस फंड में। एक तो ये जो लिमिटेड कंपनी है ना, ये सैलरी स्लिप नहीं देती है एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट किसी प्रकार से इन पे पाबंद नहीं कर रही है कि सैलरी स्लिप अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि ESI उसकी कितनी कट रही है, और दूसरा ये फायदा होगा कि उसका वेज रेट से कितनी सैलरी किस भाग में जा रही है। हालांकि जो EDLI है ना, EDLI इसको बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि ये 7 लाख रुपए तक व्यक्ति को मिलती है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। 7 लाख रुपए तक किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 7 लाख तक का EPF की तरफ से बीमा योजना मिलता है। तो इन्होंने जो ये इसमें 0.5% करता है ना, ये नियोक्ता कटवाता है, क्योंकि ये सरकार ने साफ बोला, EPF के अंदर रूल के अंदर दिया हुआ है कि ये राशि सिर्फ नियोक्ता डिपॉजिट कराएगा, ना कि आपके वेज रेट के अंदर। लेकिन किसी व्यक्ति के पास सैलरी स्लिप आती है तो उसमें अलग अलग फंड दिया होता है कि आपकी सैलरी इस भाग में इतनी कटी है, इतनी आपके अकाउंट में आई है, ये आपके ESI नंबर है। ESI 0.75% है, ये मैंने आपको बताया था। ये वेज रेट की 0.75% है, ना कि आपके जो 10-12,000 रुपये सैलरी आ रही है उसका नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर बीजेपी लिमिटेड किया था। लिमिटेड करने के बाद में क्या सिस्टम हुआ? सभी जो भी छोटे से छोटे कार्य है, चाहे कोई इंडस्ट्रीज है या कोई ऑफिस है, कहीं पे भी है ना, उसके अंदर लिमिटेड सिस्टम लागू हो गया। लिमिटेड सिस्टम लागू होने के बाद में ये सैलरी 8.33 आपकी EPS के अंदर जाने लगी। अब दूसरा मेरे पास भाग आता है, जो व्यक्ति बोलता है कि सबको सरकार आपको दे दे, तो उसके बारे में थोड़ा और बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ। 2024 की बात करूं मैं, 2024 ने EPS अपने EPF जो रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर क्या बोला था? हमारे पास 42 करोड़ अकाउंट है। 42 करोड़ अकाउंट है, यानी 42 करोड़ कौन से अकाउंट है? जिनकी सैलरी 25,000 रुपए से कम है, ये अकाउंट है इनके पास में। क्योंकि अपने को पता है मैक्सिमम जो PF करती है ना, वो 25,000 रुपए पे करती है। और आप ट्विटर हैंडल पे इनके जाके देख लेना, ये खुद डेली बोलते हैं कि हमारे पास में 42 करोड़ अकाउंट है। अब एक व्यक्ति का यहाँ पे 1250 रुपए डिपॉजिट होता है, पर व्यक्ति का 1250। आप 42 करोड़ के अंदर करोगे तो ये कितना पैसा जा रहा है? दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, इसका टोटल करके उसके बाद में 8.33
ये मैंने आपको बताया था। 42 करोड़ के अंदर अगर टोटल करें 25,000 से, 25,000 नहीं किसी व्यक्ति की कम होगी, इसलिए मैंने 1250 रुपये। यहाँ अगर किसी व्यक्ति की एवरेज निकाले ना कि किसी की 10,000 रुपये, किसी की 12,000 रुपये से अगर पीएफ कट रही है तो ये 1100 रुपये पर व्यक्ति की एवरेज आती है। 1100 रुपये 42 करोड़ में जब आप 1100 रुपये कर लेना मल्टीप्लाई, कितनी रकम सरकार के पास जाती है, और उस रकम पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और अब तीसरी चीज आती है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके आप सपोर्ट में नहीं है या कोई और नहीं, जो आंदोलन कर रहे हैं उनका किसी प्रकार से हम विरोध नहीं करते हैं। वो आंदोलन कौन कर रहे हैं, वो आंदोलन आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है अगर आप समझो तो। वो व्यक्ति कौन है, जिन व्यक्ति की पेंशन आ रही है, पेंशन आ रही है, वो व्यक्ति है। अब वो मेरे पास में जो कमेंट आया कि सरकार सभी आपको कुछ दे दे, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार हमसे कुछ ले। सरकार अगर लेने के लिए कानून बना सकती है तो सरकार आगे के प्रोग्रेस के लिए भी कानून बनाए ना, कि इसको आगे का आज हम ले रहे हैं, कल को महंगाई दर बढ़ेगी। सभी को पता है, चाहे कितना भी सरकार कंट्रोल कर ले महंगाई दर बढ़ेगी। ये अपने को एक भारत में नहीं है कि महंगाई दर बढ़ रही है, महंगाई पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। हालांकि यूरोप का और भारत का कंपटीशन करें तो भारत में अभी तक कुछ महंगाई स्तर तरीके पे है, लेकिन यूरोप की महंगाई हाईएस्ट है। महंगाई के साथ साथ यूरोप के अंदर जो सिस्टम है ना इनकम, वो इनकम ज्यादा हो चुकी है हर व्यक्ति की। यहाँ पे अपना दूसरा एक देखते हैं तो जनसंख्या का प्रभाव भी है इसके अंदर, क्योंकि जनसंख्या जिस वर्ल्ड के अंदर या किसी कंट्री के अंदर ज्यादा होगी वहाँ रोजगार ऑटोमेटिक कम होगा, और रोजगार कम होगा उसी चीज का ये फायदा प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड है ना ये उठाती है। क्यों उठाती है, इनको पता है एक व्यक्ति की जरूरत है, 4 व्यक्ति आ रहे हैं, वहां पे कंपटीशन होता है। पीछे से क्या है, जो 15,000 पे दूसरा व्यक्ति आया मैं 13,000 में कर लूंगा, उसके बाद में आया वो 12,000 में कर लूंगा, एक आया मैं 10,000 में कर लूंगा। तो प्राइवेट कंपनी 10,000 वाले को देखेगी, क्यों देखेगी, उनको पता है अपने को डायरेक्ट यहाँ पे 5,000 रुपये खाने को मिल रहे हैं। यही एक सिस्टम है। अगर सरकार इस चीज को पाबंद करे कि नहीं आपको 15,000 जो बेच रेट इनका 17,400 रुपये है, इसमें पीएफ और ईएसआई काटने के बाद में इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो कल इसके अंदर सुधार हो जाएगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं जो 10,000 या 8,000 के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर 12-12 घंटे काम करें। ये वेज रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 26 दिन का है, और हालांकि ये कंपनियां 30 दिन कार्य करवाती है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, सरकार सारा कुछ दे दे, मैं ये सरकार को ये नहीं बोलता कि आप काटो। आप किसी गवर्नमेंट बैंक के अंदर चले जाओ, वहां पे 1250 रुपये डिपोजिट करवा दो। सरकार को नियम बनाना ही है, सरकार नहीं दे सकती तो वहां पे 7% इंटरेस्ट मिलता है, 7%। सरकार एक फंड लागू कर देगी, आपको गवर्नमेंट से जिस बैंक के अंदर सैलरी आ रही है वह 1250 रुपये हर मंथ आपके कटेंगे, और वो आपको कब मिलेंगे, जब आपकी एज 58 साल हो जाएगी। तो मैं मान सकता हूं कि करीबन अगर कोई व्यक्ति 20 साल यहाँ पे जॉब करने के बाद में 58 साल की एज में लेगा ना, तो वो 30 से 35 लाख रुपए लेगा, 30 से 35 लाख रुपए। और यहाँ पे आप 35 साल जॉब कर लो, 5,25,000 रुपये टोटल होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट का प्रभाव ये है 30 से 35 लाख रुपए, या 20 साल में 30 से 35 हो रहे हैं, या 35 साल जॉब करने के बाद में भी 5,25,000 रुपये हो रहे हैं। एक विधायक अपने पता है खड़ा होता है, 5 साल के लिए वो विधायक रहता है, 5 साल में भी वो अपने को पता है कि कितना भी खा पी जाता है, क्योंकि अपने लगभग देखते हैं हर चीज का टेंडर लागू होता है। एक किलोमीटर की ग्रामीण एरिया के अंदर कोई रोड बनती है, उस रोड के अंदर लगभग लागत देखें ना तो 60 से 70 लाख रुपए लागत होती है, लेकिन वहां पे बोर्ड लगता है ना वो 2.5 से 3 करोड़ का लगता है। और सभी व्यक्ति ये चीज बोलते हैं कि ये पैसा खाते हैं, सबको पता है खाते हैं। क्यों खाते हैं पैसा, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं होती, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा। क्योंकि जब 1949 के अंदर संविधान लागू हुआ था ना, उसी टाइम में अपने एक यहाँ पे प्रॉब्लम रखी थी, जो प्रॉब्लम आज भी अपने को क्रिएट करनी पड़ती है। क्योंकि जो मेन पॉइंट था ना व्यक्ति का, वो इन्होंने अपने अंडर में रख लिया, उसकी वजह से सारा कुछ जो अंडर का नीचे का सिस्टम था ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल के अंदर आ गया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इस पे बात करेंगे। और बाकी जिस व्यक्ति ने मेरे वीडियो के ऊपर जो स्ट्राइक दी थी यानी कंप्लेन की थी, उस व्यक्ति से मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या बोला था वीडियो के अंदर जो आपको इतना बुरा लगा और आपने उस पर स्ट्राइक दी। हालांकि स्ट्राइक मैं 1-2 दिन में उसमें हटवा लूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिस पॉइंट के अंदर, और वीडियो वो रीचेकिंग होकर वापस आ चुका है मेरे पास में, और मैंने दोबारा भी अपलोड कर दिया। EPS 95 के वो वीडियो था, मैंने दोबारा उस पर अपलोड कर दिया, उसके 1-2 दिन के अंदर वो हट जाएगी। बाकी आपको अगर कंप्लेन करनी है तो कितनी करो, जो मर्जी कंप्लेन करो। मेरे पास में पहले भी, इससे पहले 2 चैनल मेरे थे वो हट चुके हैं, उन पे कंप्लेन, किसी पे कंप्लेन पड़ी है। एक मैं लास्ट में डाल रहा हूँ आपको, उस पर भी 90 डे की कंप्लेन थी, 90 दिन की, वो लगभग 17 अक्टूबर को खत्म होगी। उसका मैं स्क्रीनशॉट इसमें डाल दूंगा।